नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 13 अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। पराभव नाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। वसंत ऋतु है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। नक्षत्र धनिष्ठा है। योग शुभ है। दिन का जो करण है वो बव है और जो रात का करण है वह बाल है। आज के दिन का जो कुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:02 से लेकर 3:37 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:52 तक का होगा। कुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 7:43 से लेकर 9:18 तक और यमगंड काल दोपहर 10:53 से लेकर 12:28 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आज ही के दिन मंगल और नेपच्यून की युति भी मीन राशि में होने जा रही है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र का लाभ योग मिथुन और मेष राशि में होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में सिद्ध हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। व्यय भाव में मंगल नेपच्यून की युति भी होने जा रही है और आप ही के राशि में से शुक्र के साथ तृतीय भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन पैसे की जो लेन देन है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में आने वाले 2 से 3 दिनों में समस्या आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आने वाले 2 से 3 दिन में मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में सिर हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। लाभ भाव में मंगल और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। इसी प्रकार व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ द्वितीय भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस आज के दिन देखे जाएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करने से पहले सोच विचार बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके दशम भाव में मंगल नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ लाभ भाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है लेकिन भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानी भी देखी जा सकती है लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ बहुत ही अच्छे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। लाभ भाव में सिर्फ हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में मंगल और नेपच्यून की युति होने जा रही है। उसी प्रकार दशम भाव में से शुक्र के साथ व्यय भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य की चिंता है आज के दिन ज्यादा सामने आ सकती है। ध्यान रखिए छोटी मोटी बातों को लेकर
जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत आज के दिन नहीं करना। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। भाग्य का साथ भी काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा घूमना फिरना भी पड़ सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में मंगल नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ लाभ भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। यह अनबन थोड़ी बढ़ भी सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित अर्शल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित सप्तम भाव में मंगल और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार अष्टम भाव में से शुक्र के साथ दशम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां ज्यादा सामने आ सकते हैं। खास करके जो स्ट्रेस है वो थोड़ा आज के दिन देखा जाएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। बातें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस या फिर ज़्यादा बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ अनपेक्षित लाभ आपको मिल सकते हैं। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में से शुक्र के साथ भाग्य भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। उनसे कहकर आपके षष्ठ भाव में मंगल और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर तू तो मैं हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। और खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। पंचम भाव में मंगल नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार आप ही के षष्ठ भाव में स्थित शुक्र के साथ अष्टम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां देखी जा सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में आने वाले 2 से 3 दिनों में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार कुछ छोटे मोटे लाभ आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में मंगल नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ सप्तम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना।
छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्या भी देखी जा सकती है। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आज आपकी इंप्रेशन अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में मंगल इलेक्ट्रिक की युति भी होने जा रही है और चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ षष्ठ भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखें। खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे ज्यादा होने की संभावना ज्यादा बन रही है, लेकिन लाभ भी मिलेंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में कमिटमेंट, प्रोमिसेस, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। अगर घूमना फिरना होता है तो स्वास्थ्य की परेशानियां देखी जा सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आज आपकी इंटरेक्शन आने वाले 2 से 3 दिन में काफी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम हाथ में ले सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में मंगल नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। इस प्रकार आप ही के तृतीय भाव में स्थित शुक्र के साथ पंचम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर जो स्ट्रेस है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखें। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आने वाले 2 से 3 दिनों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के वेय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में मंगल और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में से शुक्र के साथ चतुर्थ भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन वो पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं तो कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शन अच्छी देखी जाएगी। उनके लिए कुछ खर्चे वगैरह भी करने पड़ सकते हैं। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 13 अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।